ऐसा चाहते हैं या किसी टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम रीनेम ऑपरेटर्स का रीनेम ऑपरेटर का यूज करने के लिए क्या होगा कि वी हैव टू ऑल्टर, क्योंकि हमने क्या मॉडिफाई कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसका नाम चेंज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज द डीडीएल स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ पे हम करेंगे ऑल्टर टेबल, राइट, गिव द टेबल नेम, राइट, टेबल नेम देंगे, और टेबल नेम देने के बाद हमें क्या करना है, रीनेम। अब रीनेम करना है तो वी हैव टू यूज रीनेम कीवर्ड टू न्यू टेबल नेम, न्यू टेबल नेम। अगर हम ऐसा करेंगे then you can convert a table existing table name to a new table name। क्लियर हो रही है बात। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं कैसे करेंगे। मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट विद द सिस्टम, राइट, आई वांट टू कनेक्ट इट एंड गिव द पासवर्ड, फाइन। नाउ माय सिस्टम इज कनेक्टेड विद द सर्वर। नाउ चेक कर लेते हैं कौन सी हमारे पास है EMP, कल 6 देख रहे थे हम ऐसे ही, तो या EMP6 इज देयर, right? EMP6 is a table that contain EID, e-name, age, address, and salary. Now we want to change the name of EMP6 to any name, right? So we have to write alter table name क्या है, EMP6, ठीक है, सॉरी, EMP6। Now rename to, अब नाउ कोई नया नाम दे देते हैं, नाम ले लेते हैं EMPLO/6, एम्प्लॉई 6 की नाम की हमने टेबल बनाई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। नाउ सी हियर, नाउ टेबल इज ऑल्टर्ड, राइट, बात समझ में आ गई। अब अगर हम चेक करते हैं क्या EMP6 एग्जिस्ट करती है, EMP6, तो देखिए नहीं एग्जिस्ट करेगी, ऑब्जेक्ट EMP6 डजंट एग्जिस्ट। क्या जो हमने अभी नाम दिया है क्या EMP के 6 के बाद एम्प्लॉई 6, तो चेक करते हैं, या एम्प्लॉय 6 देखिए सेम वही वाली वैल्यू जो पहले EMP6 की थी, नाउ असाइन हो गई किसको, एम्प्लॉय 6 के। सो यूजिंग दिस वी कैन कन्वर्ट द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग टेबल। क्लियर हो रही है बात आकांक्षा? क्या? यस सर। आवाज नहीं समझ में आ रही, डिस्टर्बेंस है? सर मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को समझ आया ये। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप मुझे कॉलम चेंज करके दिखाइए, हमें ई-नेम का कॉलम चेंज करके सभी लोग दिखाएं अभी, मैं जब तक पंखा बंद ही कर देता हूँ। करिए सभी लोग। कर रहे हैं आप लोग? हमें एम्प्लॉय नेम, ई नेम का कॉलम नेम एम्प्लॉय नेम रखना है, आप लोग करके बताएं। कैसे करेंगे? सेम है, आ गया, कहाँ था? हाँ हाँ, ये सुधा मैडम को दे दो, सिंधु सुधा। मैं भी बात करता हूँ। कर रहे हैं आप? मैम आपका बैनर ये आ चुका है, ये आप ले जाइएगा मेरे केबिन से। हाँ हाँ, मैं क्लास में ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ले जाइए। आप कहाँ बैठे हैं वैसे? एडमिशन सेल में सिंधु मैडम होंगी, वहाँ दे आओ। ठीक है, चलिए। हाँ, बात ये कर लिया सभी ने? हमने बोला कहा था आप लोगों से कि एम्प्लॉय नेम, ई नेम को चेंज करना है, तो आप लोग ने मुझे यही इसी पे लिखिए, टीम पर ही आप मुझे फॉरवर्ड कर दिएगा। टीम में तो सारी फैसिलिटीज होती हैं भाई, आप यहाँ पे चैट बॉक्स में ही लिख दो,
सिंटेक्स किसी ने भी अभी तक नहीं लिखा। इस क्लास में स्टूडेंट भी बहुत कम आते हैं, मैं तो ये देखता हूँ। 35 स्टूडेंट, राइट? चलिए आप लोग नहीं वो लिख के देंगे, ठीक, मैं ही लिख देता हूँ। मैंने ऑल्टर लिख दिया। टेबल, एक मिनट। table name is employee 6 and now we want to change, rename column column column, old column कौन सा column चेंज करना है? e name to new employee name। देखिए किस तरह से कर रहे हैं। and now see here table is altered and now we want to check, see जो e name था वो अब एम्प्लॉय नेम में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, चलिए। एक किसी ने पूछा था फॉरेन की के बारे में, किसने पूछा था भाई? सर हाँ मैंने पूछा था। आसिफ, ठीक है। Yes. आसिफ, फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की मीन्स सेट और वन और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट रिफर टू एनी अदर टेबल, that refer to any other. A key become a foreign key if that attribute is the primary key of another table, right? So referring in that, so domain must be same in that sense, right? तो हमारे पास एक employee 6 की टेबल है सपोज है, और हम अगर इसमें किसी भी एट्रीब्यूट को लेट जैसे ही है वी से अबाउट यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ठीक है, और एसएसएन कोई भी हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें उसका सेम है। देखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नाउ पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास एंट्री क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय 6, ठीक है। तो हमारे पास दो एंट्री हैं, सारी हमारी यूनिक है, फाइन, दैट्स गुड। तो हम चाह रहे थे कि हम एम्प्लॉय नेम को एज ए टेबल मान लेते हैं, एक डिपेंडेंट की टेबल मान लेते हैं, ठीक है। क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल डिपेंडेंट, ठीक है। और क्रिएट टेबल डिपेंडेंट जिसमें डिपेंडेंट नेम होगा नेम, और जिसका varchar 2 ऑफ 15 हो गया, डिपेंडेंट टू varchar 2 15 है। और इसमें एक और एट्रीब्यूट ले लेते हैं, डिपेंडेंट, ये नेम किस पे डिपेंडेंट है उसका हमने ई नंबर क्या है, ठीक है। ई नंबर एज योर व्हाट, इट इज योर ई नंबर इज इंटीजर एंड नाउ अगर हम इस ई नंबर को इस टेबल में ये बनाना चाह रहे हैं कि ये हमारा फॉरेन की है जो कि एम्प्लॉय आईडी से मैच कर रहा है कि इस डिपेंडेंट का कौन सा एम्प्लॉय रेफरेंसेस कर रहे हैं हम किस टेबल को, एम्प्लॉय 6 को, एम्प्लॉय 6 को, और किस एट्रीब्यूट के साथ रेफरेंस हो रहा है, ई आईडी। ध्यान दीजिएगा हाउ वी कैन क्रिएट ए पर्टिकुलर
कॉलम और पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एज ए फॉरेन की। देखिए फॉरेन की इसलिए हो रहा है कि ये जो ई नंबर है इस टेबल का डिपेंडेंट का जो रिफर कर रहा है किसको, एम्प्लॉय 6 टेबल को, एम्प्लॉय 6 टेबल को, और जिसके किस आईडी से साथ उसके मैचिंग कर रहे हैं हम, किस एट्रीब्यूट के साथ मैचिंग कर रहे हैं, ई आई डी के साथ। तो यहाँ पे ई आई डी, ये बात क्लियर हो रही है आसिफ, हाउ वी कैन क्रिएट ए फॉरेन की। here e number is now, or because here eid is your primary key, eid कैसी है, प्राइमरी की है, तो e number int reference is employee id। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है नाउ। और हम डाल देते हैं एंड क्या डाल देते हैं, डिपेंडेंट का सपोज एम्प्लॉय आईडी गया, डिपेंडेंट हो गया, और डेट मान लेते हैं, चलो डेट, एज मान लेते हैं, एज फाइन, एज इज देयर बिकॉज वी नीड इट इन दैट। नाउ सी हियर, missing parenthesis references, see here, create table dependent, dependent name is there, varchar is there, e number, int references, employee eid and age. This is table is now created. Now see here, what is the right now there is anything in that, ठीक है आ जाएंगे वो यहीं पे, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल कौन सी, इंसर्ट इनटू डिपेंडेंट टेबल, डिपेंडेंट टेबल, एंड वैल्यूज हम डाल रहे हैं, वैल्यूज। अब देखिए वैल्यूज में डिपेंडेंट नेम लेट सतीश एक नाम है, ठीक है, और ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है सपोज एम्प्लॉय 11 पे, ठीक है, और उसकी एज कितनी है, उसकी एज है सपोज 13 ईयर्स, ठीक है, एंड सी ईयर व्हाट इज दैट, क्या गड़बड़ हुई है, 30 इंसर्ट कहीं गलत लग गया, चलिए इंसर्ट इनटू, नाउ वन रो इज क्रिएटेड। देखिए अब यहाँ पे क्या वैल्यू हमने डाली है, सतीश, सतीश इज ए नेम ऑफ डिपेंडेंट दैट डिपेंड ऑन ए एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर कौन सा है 11। देखिए अब एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे होना चाहिए तभी ये वैल्यू इंटर होगी, ठीक है, ये सपोज अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर हम एक डाल रहे हैं रमेश फॉर एग्जाम्पल एक, और ये वैल्यू हमने दे दी 21, ठीक है, दैट मीन्स 21 जिसकी इंप्लॉय आईडी उस पर रमेश डिपेंडेंट है, ठीक है, और इसकी एज कोई भी डाल देते थे। अब बताइए एंट्री होगी, आसिफ बताएं एंट्री होगी, 21 पिछली टेबल में होना चाहिए तो हो जाएगी। देखिए नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में ये कहते हैं कि वी हैव टू इंसर्ट ए वैल्यू दैट इज ऑलरेडी द, जो भी फॉरेन की वैल्यू है, ठीक है, रेफरेंशियल जो की है वो की वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट इन द रेफरेंस टेबल। अब ये 21 की एंट्री कोई भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये इंटर नहीं होगी। अब देखो अगर हम इसमें एंट्री कराते हैं एम्प्लॉय में, देखिए अगर हम 21 डाल देते हैं, एम्प्लॉय 6, ठीक है, अब क्या नाम डाल देते हैं, एम्प्लॉय आईडी इज देयर, चलिए अब हम 21 का नाम का एक हम एंट्री कर देते हैं, और उसका है SR रमेश, ठीक है फाइन, और एज उसकी हो गई सपोज 31, ठीक है, अब हमारे पास एड्रेस है, कोई एड्रेस मान लेते हैं नोएडा, ठीक है फाइन, और उसकी सैलरी हमने डाल दी कोई भी 843, ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, ठीक है। अब हम देखते हैं मिसिंग कहाँ पे, एम्प्लॉय 6, एक चीज रह गई, एम्प्लॉय 6 एंड हियर वी हैव टू इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय 6, ठीक है, और वैल्यूज, वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं तो वैल्यू
ये देखिए, सॉरी सतीश हो गया, रमेश, ये अब हम ये वैल्यू को इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं, अब हो जाएगी क्यों, 21 यहाँ पे प्रेजेंट है। देखिए नाउ दिस रो इज क्रिएटेड हियर, ये अब देखें तो ये सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम डिपेंडेंट टेबल में, डिपेंडेंट टेबल में हमने चेक किया, अब ये भी देखो 21 के ये एंट्री आ गई, राइट। सो सी हियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्राइमरी की, फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है कि एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट बिकम ए फॉरेन की that refer to any other table or relation in which that attribute must be a primary key। ठीक है, तो ये एक हमने इंटररिलेट कर दिया दो टेबल के बीच, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज रेफरेंस की, दिस इज आल्सो कॉल्ड द रेफरेंस। क्लियर हो रही है बात आसिफ? ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टुडेज वी विल स्टार्ट द सम ऑपरेटर्स। कल हम लोग कहाँ तक हो गए, कहाँ तक बता दिया था? पूछनी है बस। पूछो पूछो। कल हमने एक क्वेरी लिखी थी, सेलेक्ट डी नेम एंड एफ नेम फ्रॉम एम्प्लॉय ई एंड डिपार्टमेंट डी। तो इसमें मतलब एम्प्लॉय ई और डिपार्टमेंट डी क्यों लिख रहे थे हम लोग, मतलब ये वाली क्वेरी एक बार समझा दीजिए। अच्छा, मैं फिर से देखा था, ठीक है, मैं बात करता हूँ इसके बारे में। कल हमने एक क्वेरी लिखी थी जिसमें मैंने लिखा था सेलेक्ट एफ डॉट फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट डी डॉट डी नेम, ठीक है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू फाइंड द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, ई, एंड दूसरी टेबल क्या थी हमारे पास, डिपार्टमेंट टेबल डी, राइट। ये पूछना चाह रहे हैं आप, डी डॉट डी नेम, राइट, एफ डॉट एफ नेम कॉमा डी डॉट डी नेम, एफ नेम, जब वहां पे फर्स्ट नहीं, अच्छा, एफ डॉट एफ नेम डी डॉट फर्स्ट नेम, ठीक, ये थी क्वेरी, ठीक है। ई एम्प्लॉय ए डिपार्टमेंट, यहाँ पे क्या है, वी आर क्रिएटिंग ए एलियासिंग, दैट इज कॉल्ड कि वी हैव टू गिव एनी नेम, ए न्यू नेम टू एनी टेबल। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया था, एम्प्लॉय टेबल का एक नया नाम दे दिया ई। आप यहाँ पे लिखते एम्प्लॉय डॉट, ये एट्रीब्यूट किसका है, फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट किसका है, एम्प्लॉय का। अगर हमें लिखते हम देखो इसी को हम फिर से ये लिखते, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिखता एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम एंड डिपार्टमेंट और डी नेम, और हम यहाँ से हटा देते, ओके, इसको हटा दिया, ठीक है। अब भी देखिए वही चीज आएगी, ठीक है। अगर मैंने हटा दिया यहाँ से, देखिए एम्प्लॉय रखा, डिपार्टमेंट रखा, बट आपकी बार हमने कौन सा एट्रीब्यूट एक्सेस किया, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और डिपार्टमेंट का डी नेम, तो हमारे पास जो सारे एट्रीब्यूट आ गए, ठीक है। अब ये बार बार अगर हमें सारे एट्रीब्यूट को इस तरह से हमें एक्सेस करना होता कोई ना कोई, ठीक है, तो फिर हर बार लिखते एम्प्लॉय डॉट दिस, डिपार्टमेंट डॉट दिस, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम, एम्प्लॉय डॉट दिस, सो इट विल जस्ट काइंड ऑफ इजीनेस। हमने क्या किया, उसको हमने इस टेबल को एक नया नाम दे दिया, जो टेम्पररी नाम दिया, क्या, ई, और इस डिपार्टमेंट को नाम क्या दे दिया हमने, डी। अगर अब हम कोई भी एट्रीब्यूट इसका एक्सेस करना चाहते हैं या रिट्रीव करना चाहते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेबल हम क्या लिखें, क्या हम इतना सारा स्पेलिंग लिखे हैं, सब कुछ लिखे हैं, ठीक है, वी हैव टू जस्ट एब्रिविएटेड एम्प्लॉय एज ई, डिपार्टमेंट एज डी। So this is also a kind of a renaming an attribute, renaming an object, renaming any table, right? So here we have to renaming, but this renaming is just kind of a temporary. It is just executed when this query is executed. तो जब ये query execute कर रही तभी ये नाम exist कर रहा है e. After that it will be discarded, right? So see here कि कैसे किया, एम्प्लॉय को हमने ई मान लिया, डिपार्टमेंट को हमने क्या मान लिया, डी मान लिया, और
फिर हमने उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस किया। ये बात समझ में आ रही है? आकांक्षा? यस सर, आप समझ। ठीक है कि केवल कुछ नहीं किया कि हमें बार बार एम्प्लॉय डॉट करके उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करना था, उनकी जगह हमने क्या ले लिया, एक नया नाम ले लिया। ठीक है, जिससे कि हमारे पास अब आसानी हो गई, ई डॉट एफ नेम, डी डॉट डी नेम। ठीक है, नहीं तो हमेशा क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर, कोई एट्रीब्यूट अगर निकालते, एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट डॉट डी नेम, उनकी जगह केवल एक एब्रीवेटेड टर्म ले ली, ई डॉट फर्स्ट नेम। यहां तक क्लियर हो रहा है? और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो लास्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक, सॉरी, we are discussing about the basic SQL statement, query statement. In that, we have to know there are three basic clause. These clause are known as select from where clause. Select from where clause. Select means we are selecting the attribute and from all the tables or relations where the condition statement. Conditional statement, that is also called the predicate. So the query is just a kind of a relational algebraic expression. Select is just kind of a projection. Select क्या होता है? एक प्रोजेक्शन ही होता है। प्रोजेक्शन कहां से, किस टेबल पे अप्लाई करना, तो फ्रॉम इज जस्ट गिविंग यू द रिलेशन में, और कंडीशनल स्टेटमेंट इज हियर वेयर P is there. So we can say, we say about it, it is just kind of sigma condition of any relation. So it is a selection process. While we selecting any attribute, it is just a projection. So select clause lists the attribute desired in the result of a query, and it is corresponding to the projection of it. Like we say about select branch name from loan, यानी कि हमें ब्रांच नेम सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास अगर हम रिलेशनल अलजेब्रिक स्टेटमेंट देखें तो दिस सेलेक्ट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू द पाई, दैट इज ए प्रोजेक्शन। पाई यूज फॉर प्रोजेक्शन, एंड किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ब्रांच नेम को, सो वी हैव टू राइट ब्रांच नेम, एंड किस टेबल से आ रहा है, तो दिस इज ए रिलेशन दैट इज लोन, तो लोन रिलेशन से हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वी राइट पाई ब्रांच नेम एंड लोन। सी वन मोर थिंग इन दैट SQL identifier are case sensitive, insensitive. Insensitive means, that means if we write anything in the lowercase letter or uppercase letter or mix of, in that all cases these are same, right? So there are two clause that can be used with the select operation, that is called distinct and all. Distinct, when we use distinct keyword, this will basically reflect the unique values of a particular column. So here we are listing the branch name and we are writing the distinct, so that case we have to find all the unique value of branch. Example के तौर पे देखें, अगर हम see writing out the select distinct and see here in the table of employee there may be some distinct min 8, okay, from employee. See here, minute we have different kind of values, right? चलो ये देखने का छोटा सा, इसको हम कर लेते हैं एडजस्ट करके। See, in the employee table,
See, in the employee table, in the field address, we have Greater Noida, Delhi, and Delhi. There are 4 entries. But if we write here distinct keyword, that will basically give you the unique value. So here, what are the unique values in that? We have a Greater Noida, 1 entry, another is Delhi, another entry. So see here, it will be reflective only 2 entries with the unique, that is Delhi and Greater Noida. Is it clear how we can use this thing? And similarly, if we use instead of distinct, we write all then adjust from this. So whatever the value we have in the table, that is Greater Noida, Delhi, then Delhi. Yes, Saurabh? चलो कौन कौन करना चाहता है? उसका नोटिफिकेशन पहले कर दिया, नोटिफिकेशन और डायरेक्टर सर से बात करके। ठीक है, आपको उसको नोटिफिकेशन करना पड़ेगा सभी के लिए। मेल करवा लीजिए, मेल। मैं अभी क्लास में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ उसमें डिटेल में, ठीक है? ओके। So in that, see here we have seen here all. That means all the values of that particular column. So here listing all the distinct करेंगे, so that means we have to list only the distinct value or unique value, right? So all this. So this is this clear distinction between the all and distinct. Now, see here, this asterisk already हम कई बार use कर सकते हैं. So all attribute. This asterisk is used for all attributes. So here listing all the attributes. Otherwise, it will listing the particular column which you have listed here, right? So this is the case. Now, where clause specified conditions that result some satisfied. So in that case, we have to write some predicates. So what kind of operation we have to see here? Here, if we say a simple example, like for example, we find out a value, select star. इसका मतलब सभी को समझ में गया कि we have to compute all values. Select star from employee. Employee is there. Now here we write third clause, that is where. Where clause is used for the predicate of condition. So where we write the condition, and condition, if we write suppose MINIT, sorry, कोई ले लेते हैं, last name equivalent to Singh, SIN, right? Last name is equivalent to Singh. That is. Where last name equivalent to कोई इस नाम का एम्प्लॉय है नहीं क्या? See here, we are writing select star from employee where last name equivalent to in that case.
कोई रो है ही नहीं इसमें, देखते हैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। ये राम कुमार शर्मा, ठीक है, मोहित एस पुष्पा, सुखबीर सिंह, 10% of Rahul Gates. Then why we are following this is not subscribed as I right. See that. See here. Select staff from employee where last name equivalent to Singh. We have to write यहाँ पे देखिए Singh हमारा ये था, ठीक है, ये हमारा एक constant value है, right? In that, this is not for the value of the particular column. So in that case, so we have to write SINGS. तो सिंह की दो एंट्री थी, एक सुखबीर सिंह के नाम से थी, एक राहुल के सिंह के नाम से थी, ठीक है। तो in that case we have to find सुखबीर सिंह and केवल एक ही एंट्री आ रही है, दूसरी एंट्री को नहीं आई, सेव कॉलम में पहुंच रही है। क्या डिपार्टमेंट नंबर इज देयर, डिपार्टमेंट नंबर इज देयर, राहुल के सिंह की वैल्यू, अच्छा ये देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा है, देखिए सिंह SINGH, यहाँ पे S कैपिटल लेटर में लिखा है, देखिए मैच कर रहा है पैटर्न। तो SINGH यहाँ पे SINGH है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे SINGH था तो ये केवल एक ही एंट्री आएगी, सो सुखबीर सिंह एंड दिस, so this entry will be reflected in your say. So here see here where clause uses the syntax of conditional expression. So what are different kind of operator used in this where clause? So SQL में जो ऑपरेटर यूज किए जाते हैं वो क्या क्या हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। So first operator we can say we can use the plus, minus, multiplication, division and modulus operator. You know very well about all these operators. There is no in that case. So example के तौर पे बात करें कि write a query, write a query, आप लोग मुझे लिख के दिखाएं, write a query to find the annual income of all the employee. Annual income of all the employee. Write a query to find out annual income of all the employee. आप लोग सभी लोग लिख के मुझे बताएं कैसे लिखेंगे, क्या होगा। देखिए हमें एम्प्लॉय की एनुअल इनकम चाहिए तो हमें सेलेक्ट करनी है, ऑल एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, एटलीस्ट कोई तो किस एम्प्लॉय की कौन सी, तो आप या तो EID ले लीजिए, एम्प्लॉय ID, या एम्प्लॉय SSN की बात कर रहे हैं तो SSN इज देयर, राइट, एम्प्लॉय SSN इज देयर, राइट। हर SSN की आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, एनुअल इनकम। ये अगर हम कहें सैलरी आपकी मंथली है तो ठीक है, तो मंथली में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 12 का। सो जो वॉट एवर द सैलरी इज देयर, ठीक है, सैलरी इनटू 12 का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। और किस टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से निकालनी है, तो ठीक है एम्प्लॉय टेबल से हमने कर दिया। तो सेलेक्ट SSN सैलरी एम्प्लॉय, यू कैन गेट ऑल दी इंफॉर्मेशन। चेक करते हैं, ठीक है। SSN हमारे पास ये है कि 1 2 3 4 5 है, एक 7 5 6 8 7 है, 6 5 4 1 2 है, एक 17 है, एंड देयर एनुअल इनकम लाइक दिस 183 मल्टीप्लाई कर दिया 12 का एंड यू गेट ऑल द एम्प्लॉय। यू कैन डू ऑल्सो कि यहाँ पर हम एज करके क्या लिख देते हैं, एनुअल सैलरी, annual underscore salary. So what will happening in that? See है, वहां पे केवल एक कॉलम का नाम चेंज कर दिया, एनुअल इनकम की एम्प्लॉय दिस एंड दिस। अगर इसके साथ में आप नाम भी लेना चाहते हैं तो यस यू कैन आल्सो डू विद दिस कि फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी एंड दिस, सो यू कैन गेट दिस कि SSN फर्स्ट नेम एंड एनुअल सैलरी, राइट। अगर आप उसके साथ में इसका कि फर्स्ट नेम
और लास्ट नेम भी निकालना चाहते हैं तो वो भी, जितने भी एट्रीब्यूट आप लिस्ट करना चाहें वो करते जाइए, वैसे वैसे आपकी इंफॉर्मेशन भी होती जाएगी, राइट। तो यू कैन यूज एनी ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन, whether it is a plus, minus, and so on, right? So this case is used for operation of arithmetic. Now, come to the next kind of operation, that is called comparison operation. Comparison operation can be applied to results of arithmetic expression, whether it is greater than, less than equivalent to, greater than equivalent to, equivalent to, not equivalent to, right? Not greater than, not less than. So this can be also be used in that. तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम यही कहते हैं कि फाइंड आउट ऑल एम्प्लॉई, राइट ए क्वेरी टू फाइंड, अगेन क्वेश्चन है, write a query to find the all employee whose salary is greater than 50,000। ठीक है, ये आपको करके बताना है, सभी लोग करके बताएं कैसे लिखेंगे। क्या होगा क्वेरी, फाइंड ऑल द एम्प्लॉई whose salary is greater than 50,000। तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देनी है तो या इधर एस्ट्रिक, केवल आपको अगर कुछ ही देने हैं जिससे विजुअल अच्छा हो जाए, लेट इट इज एम्प्लॉय एसएसएन, ठीक है, एंड एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, ठीक है। और क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो वी हैव टू राइट फ्रॉम वेयर, वी राइट फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। और क्या चाहिए, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिखेंगे, और सैलरी जिसकी ग्रेटर देन 50,000 हो, ठीक है। तो दिस इज द क्वेरी फॉर दिस। See here, we have to put here and write this, and now see SSSN 56875 65412, फर्स्ट नेम मोहित एंड सुप्सिन। देखते हैं क्या कोई ऐसे हैं जो एम्प्लॉई, या सैलरी 48,750 राहुल के सिंह कम है, इनकी सैलरी देखिए 85,467 क्या है, शुभ इज देयर, राइट। एंड और कोई ऐसा है जो सैलरी इससे ज्यादा है, ये 15,000 है, ये 85,000 कौन है, मोहित है, ठीक है। तो मोहित इज देयर आल्सो, सो मोहित एंड शुभ इज देयर, right? So this is a statement that will use for less than, greater than. You can compare two expressions, right? Two arithmetic expressions, whatever you want in that, right? So you can compare this like. So this is all for arithmetic operation. Now it is a comparison operation. Now logical operations. So logical operation, we have three logical operator like and, or, not, right? This is with these three logical operator, we have another logical operator. So we come to all those logical operators one by one. So starting with the comparison results, can we combine using the logical connectives like and or not, right? So how we can use this? Like for example, same salary is greater than 50,000, and here we write and address is Delhi। अगर हमने कहा एड्रेस इज दिल्ली, तो एड्रेस इक्वलेंट टू क्या लिखना होगा, दिल्ली। दिल्ली में बिलोंग करना चाहिए, तो कहाँ पे हैं, या राइट, ठीक है, दिल्ली वाले भी हैं, ठीक है। सो वी हैव टू राइट हियर DELH, दिल्ली, राइट। सी है, अब केवल कितनी एंट्री आएगी, एक ही एंट्री आएगी, क्यों, एड्रेस तो 50,000 था, लेकिन दूसरी कंडीशन और भी है, क्या वो, कि एड्रेस उनका दिल्ली होना चाहिए। अब देखिए, हम अगर पहली वाली क्वेरी को रन करें, तो इसमें अगर हम फाइंड आउट करें इसके अलावा, ठीक है,
तो यहाँ हमारे पास 2 एम्प्लॉई ऐसे थे जिनकी एड्रेस ग्रेटर नोएडा थी, एक की एड्रेस दिल्ली थी। अब की बार जब हमने किया, ठीक है, जिसमें दोनों कंडीशन अप्लाई की, ठीक है, तो हमारे पास आ गया एक ही, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे केवल एक दिल्ली है और ये सारे एम्प्लॉय कौन है जिनकी सैलरी 50,000 से अबव है। इसमें से हमें केवल चेक करना था दिल्ली वाला कौन है, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन। So you can use or not also in that, right? So not is used with this not exist, not in, right? So there is one of the operator that is called in operator. So if we say about suppose we are writing here in operator. So we can use एट्रीब्यूट कौन सा ले लेते हैं, चलिए एट्रीब्यूट हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हैं, हम वैल्यू के ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक पी सिंह है और एक के सिंह है और एक एस पी। देखिए दे आर 3 min it, राइट। चलिए यहाँ पे मिन इट की बात कर रहे हैं, मिडिल इनिशियल, और इन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने किया इन and that must be either K or either P. क्या टाइम हो गया? लो मैं ये वाला लास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक दिस, सी हियर, select SSN first name last name from employee where minute in, यानी कि ये जो वैल्यू है वो इन दो के में से आना चाहिए, ठीक है। सी हियर हमारे पास कितनी एंट्रीज थी, 4 एंट्री थी, ठीक है। राम, यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सी एंट्री थी। राम के शर्मा, मोहित एस कुशवाहा, सुखपी सिंह एंड राहुल के सिंह। तो आउट ऑफ दिस वी वांट ओनली की है कि मिनट मतलब मिडिल इनिशियल केवल के और पी हो, जिनकी मिडिल इनिशियल के और पी हो। तो के और पी किसकी है मिडिल इनिशियल, चेक करते हैं। एक राहुल की है, एक सुख की पी है और एक राम की के है, सुख की पी है, ठीक है। दोनों दो ये हो गई और राहुल की है, ठीक है। और ठीक है, तो हमने जब चेक किया तो वी कैन गेट 3 एंट्रीज, राहुल एंड सुराहुल। अगर यही हम बात करते इस इन की जगह नॉट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर, सो वी हैव टू राइट हियर नॉट, NOT, नॉट। तो नॉट इन, अब की बात कि अब जो मिनट इन में बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्या होगा देखते हैं। देयर इज ओनली 1 एंट्री, देखिए हमारे पास 4 एंट्री थी जिसमें से ये सारे तो केपी पे बिलोंग कर रहे थे इनके मिडिल नेम, बट यहाँ पे इसका नहीं कर रहा था, ठीक है। तो देख लीजिए कि नॉट दैट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर विच इज यूज विद द अदर ऑपरेटर। सो in is used for कि you have to find whatever the set you have given to that. So in that means that value must be belong to this. In not in that means doesn't belong to this. So in operator is also there, right? Next day we discuss the exit operator and the some string matching operators like and percentage and underscore, right? So we will discuss it in next class. ये बात क्लियर हो रही कौन कौन से ऑपरेटर आज पढ़े आपने। एक अर्थमेटिक पढ़ लिया, एक रिलेशनल पढ़ लिया, और लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट हो गए और इन ऑपरेटर हो गया, राइट। कल पढ़ेंगे हम अबाउट एग्जिस्ट इन, बिटवीन ऑपरेटर, ठीक है, और स्ट्रिंग मैचिंग ऑपरेटर, राइट। देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है।